नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का रीस्टार्ट बैच फॉर CDS 1 2026। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। तो कल हमने फर्स्ट लेक्चर किया था ट्रिग्नोमेट्री का और यहां तक हमने कवर किया था जहां पर वैल्यू चार्ट फॉर्मुलेज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिए थे जी, और पीडीएफ भी इस सेशन की जो कल पढ़ाया था वो सारी टेलीग्राम पे डाल दी थी। कौन से टेलीग्राम चैनल पे? CDS गुरुकुल टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हम लोग पीडीएफ और डीपीपी शीट्स सारा कुछ प्रैक्टिस शीट्स वहीं पर डालेंगे जी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी है। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर ले जी, क्योंकि आज के सेशन के अंदर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो कल मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे वो यहां पर इस्तेमाल आज होने वाले हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। यहां पर आज के इस सेशन के अंदर मैं एनडीए और सीडीएस दोनों के पीवाईक्यूज यहां पर कंसीडर करूंगा, फॉर्मूले बेस्ड भी। सबसे पहले देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 एंड कॉस 36। कल आपको सारी वैल्यू चार्ट भी याद करवाई थी। अब कॉस 36 को आप कैसे लिख सकते हैं? मैंने पहले ही बताया था जी, कॉस 36 कैन बी रिटन एज साइन 54। यस और नो? कॉस 36 को हम लोग साइन 54 लिख सकते हैं जी। तो ये साइन 18 है। साइन 18 की वैल्यू कितनी लिखवाई है? √5 - 1/4। आप चेक कर सकते हैं। और ये कॉस 36 कितना हो जाएगा? साइन 54। साइन 54 इज √5 + 1/4। तो नीचे तो 16 हो गया, ऊपर क्या हो गया? a - b a + b, तो a² - b² हो गया जी। तो ये कितना हुआ? 5 - 1 4 4/16 दैट इज 1/4। तो 1/4 आपका करेक्ट आंसर है। दैट इज डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए जी, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है जी। एनडीए 2 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया जी। मैंने आपको पहले ही बताया, जो चैप्टर कॉमन होगा ना सीडीएस में, एनडीए के अंदर मैं आपको इस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसा भी पेपर बना दे यूपीएससी सीडीएस मैथमेटिक्स का, आपका सेक्शन क्लियर होगा जी। साइन 12 और साइन 48 ये क्वेश्चन पूछा है जी। अब साइन 12 भी नहीं पता मुझे, साइन 48 भी नहीं पता, बट मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है सर? 2 sin a sin b का फॉर्मूला याद आ रहा है, जो मैंने आपको पीडीएफ के अंदर भेजा भी था कल। ठीक है जी। 2 sin a sin b क्या होता है जी? 2 sin a sin b होता है cos a - b - cos a + b। ठीक है जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर 2 sin a sin b। ठीक है जी। तो यहां पर तो सर 2 sin a sin b है मेरे पास, तो sin a sin b है, क्या करूं? तो मेरे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो मैं 2 से यहां पर डिवाइड कर देता हूं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये साइन 12 और ये हो जाएगा साइन 48। ठीक है जी, तो ये 1/2 2 sin a sin b cos a - b दैट इज cos 12 - 48 cos a + b, 12 + 48 हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो ये 1/2 cos 12 - 48 तो cos ऑफ -36 हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ये 12 + 48 60 हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहां पर बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट। देखिए, कॉस ऑफ -थीटा जो होता है ना, कॉस एक इवन फंक्शन है। कॉस नेगेटिव साइन को खा जाता है, आसान भाषा में बताऊं तो कॉस ऑफ -थीटा हमेशा कॉस थीटा होता है, याद रखना चाहिए। साइन और टैन ऑड फंक्शन है, दोनों बाहर निकाल लेंगे। मतलब सर जी, जैसे अगर मैंने बोला आपको साइन ऑफ -थीटा, तो ये वॉमिट करता है, माइनस साइन थीटा उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है, ऐसे याद रखो। कॉस क्या करता है? ऑमिट करता है, खा जाता है जी। ठीक है, ऐसी मेरे बुक के अगर मैं बात करूं टैन थीटा की, तो टैन ऑफ -थीटा भी क्या करता है? बाहर निकाल देता है, माइनस का टैन थीटा हो जाता है, याद रखना जी आपने। ठीक है जी, चलिए। तो ये कॉस थीटा तो खा जाएगा नेगेटिव साइन, तो दिस विल बिकम cos 36 - cos 60। दोनों की वैल्यू पता है, cos 36 अगेन साइन 54 होता है, तो साइन 54 √5 + 1/4, और cos 60 तो आप जानते हैं 1/2 होता है। टेक एलसीएम इंटू 2 इंटू 2, तो दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगा आपका? 1/2 √5 + 1 - 2 √5 - 1, और नीचे 4, तो ये क्या बन गया? √5 - 1/8। दैट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। एनडीए 2 2024 में जितनी भी आज क्वेश्चन करेंगे सारे वैल्यू चार्ट और फॉर्मूले बेस्ड स्टार्टिंग होगी जी उनकी। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स, चेक हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आर इरेशनल। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जी? जो पी रैशनल नंबर होते हैं p/q की फॉर्मेट में, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है और टर्मिनेटिंग होते हैं। इसके अलावा जो नंबर होंगे वो इरेशनल होंगे, मतलब p/q के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट नहीं हो सकते और टर्मिनेटिंग नहीं है।
tan 22.5 की वैल्यू, tan 22.5 तो गुरुजी ये होता है √2 - 1 आपने लिखवाया। √2 एक इरेशनल नंबर है, जब आप इरेशनल में से एक रैशनल नंबर माइनस करोगे यू विल गेट इरेशनल नंबर, ठीक है। cot 22.5 क्या होता है, cot 22.5 होता है √2 + 1, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चे, यहां पर अगर आप इरेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर जोड़ोगे तो भी इरेशनल होता है, तो ये और ये तो इरेशनल है। tan 22.5 माइनस cot 22.5 तो ये हो जाएगा √2 - 1 माइनस √2 + 1, √2 से √2 कट गया, -1 - 1 -2 आ गया, -2 तो एक रैशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नहीं है, तो ओनली 2 इक्वेशंस ही आपकी रैशनल है जी, इरेशनल है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन आ गया जी, एनडीए 1 2024 में sin 9 और cos 9 वैल्यू लिखवाई थी, sin 9 और cos 9 की, ठीक है जी। इसको हम लोग ना बिना वैल्यू के भी कर सकते हैं जी, मतलब sin 9 और cos 9 की। देखो सीडीएस वाले हो तो मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं बताऊंगा कि sin 9 और cos 9 भी याद रखो, एनडीए में होता तो मैं जरूर याद कराता जी आपको। अगर चलो सीडीएस में ये सवाल आ गया तो मैं कैसे करूंगा जी इस क्वेश्चन को, sin 9 - cos 9 को मैं इसको x ले लेता हूं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 9 - cos 9 हो जाएगी, ठीक है जी। मैं इसको क्या ले लेता हूं जी, x ले लेता हूं, sin 9 - cos 9 हो गया, ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर कर दूं, पता स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मुझे, क्योंकि यहां पर ना 1 बन जाएगा, देखना जरा, अगर मैंने स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 9 -2 sin 9 cos 9, ये बन जाएगा जी। अब ये बन गया तो अब चक्कर क्या पड़ रहा है, ये तो 1 हो गया जी, ये क्या होगा, देखो ये वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, देखो जी क्या, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a किसका फॉर्मूला होता है, sin 2a का, sin 2a यही होता है ना, 2 sin a इंटू cos a, तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin a cos a, 2 sin 9 cos 9 sin 18 बन जाएगा जी, ठीक है। तो 1 माइनस ये क्या बन गया, sin 18 बन गया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 18 की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं क्या होती है जी, √5 - 1/4 होती है जी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस √5 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस √5, तो ये -√5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1 5 माइनस √5 डिवाइड बाय 4, और एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √5 माइनस √5 डिवाइड बाय 4, और ये 4 को मैं नीचे रूट को हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा जी, 2 बन जाएगा, ये आ गई जी। अब सर प्लस भी है ऑप्शन में, ये वाली भी है और ये वाली भी, माइनस भी और प्लस भी है, कौन सा ऑप्शन है जी। आपको पता है एक चीज छोटी सी आपको अपने मोटे दिमाग के हार्ड डिस्क में सेव करनी है, वो क्या बात है कि देखो जब भी एंगल आपका ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मेरे बच्चे यहां पर अगर आपका एंगल 0 से लेके 45 के बीच में है, 0 से लेके 45 के बीच में है, तो हमेशा 0 से 45 में cos थीटा बड़ा होगा और sin थीटा छोटा होगा, याद रखना जी। और जब भी आपका एंगल 45 से लेके 90 के बीच में होगा, ठीक है जी, 45 से लेके 90 के बीच में होगा, तो हमेशा sin थीटा बड़ा होगा और cos थीटा छोटा होगा, याद रखना जी। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है जी। 0 से लेके 45 तक cos थीटा हमेशा बड़ा होगा, sin थीटा हमेशा छोटा होगा, और 45 से लेके 90 तक sin थीटा हमेशा बड़ा होगा, cos थीटा हमेशा छोटा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि sin एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है 45 के बाद, बढ़नी और तेजी से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। 45 तक cos 45 और sin 45 बराबर होता है, 45 से पहले कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो घट रहा होता है, तो उसको घटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, तो 45 तक आते आते वो उसका ट्रेंड साइन से भी छोटा हो जाता है और साइन का ट्रेंड कॉस से बड़ा हो जाता है, ठीक है जी। तो ये 0 से लेके 45 के बीच में ही है जी साइन 9, तो छोटे में से बड़ा माइनस, ये छोटी वैल्यू होगी और ये बड़ी वैल्यू होगी, तो छोटे में से बड़ा वैल्यू माइनस करोगे नेगेटिव आएगा, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट देखिए जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 165 प्लस cot स्क्वायर 165, ठीक है। अब यहां पर मैं छोटा सा क्वाड्रेंट सिस्टम का रूल लगा सकता हूं, tan स्क्वायर 165 को मैं ऐसे लिख सकता हूं tan स्क्वायर 180 - 15, और cot स्क्वायर 165 को मैं लिख सकता हूं cot स्क्वायर 180 - 15।
ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, बट यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा जी, tan माइनस tan 15 और उसका स्क्वायर ही हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पे भी cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, तो यहाँ भी माइनस cot 15 और उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो नेगेटिव को खत्म कर देगा स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर 15 प्लस cot स्क्वायर 15। अब tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है जी, cot 15 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है जी, उसका स्क्वायर हो गया जी, निकाल लीजिए। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये और ये खत्म, 7 प्लस 7 आंसर इज 14। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब नेक्स्ट देखिए जी क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सारे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को हमें कंसीडर करना है। इफ 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट, थीटा एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से लेकर 90 तक होता है जी, such that sin 3 theta is equal to cos 2 theta, then the measurement of theta in radian is equal to pi by 10। ठीक है, डिग्री से रेडियन तो आप सब लोग जानते हैं कैसे जाते हैं, पाई बाय 180 से जाते हैं। अच्छा एक चीज और छोटी सी याद रखनी है, गिवन क्या है जी, हमें गिवन है जी sin 3 थीटा हमें cos 2 थीटा के बराबर है जी, ये हमें गिवन है। देखिए अगर ऐसा कुछ भी आ जाए, मैं आपको एक फंडामेंटल रूल देता हूं जिसको रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, जो हम आगे भी कवर करेंगे और डिटेल के अंदर। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहता है, अगर इफ साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 है ना, अगर साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 है तो देन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 90 होगा, याद रखना, दोनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 90। ये 100% ट्रू है जी, प्रॉपर्टी है जी, जिसमें कन्वर्जन होती है, tan के लिए भी लगेगी ये। ठीक है, tan थीटा 1 अगर cot थीटा 2 के बराबर है तो भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है, जो बदलते हैं, साइन cos में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है, तो मतलब tan थीटा 1 को आप cot थीटा 2 लिखोगे तो भी दोनों एंगल्स का सम 90 हो जाएगा। और ऐसी सीकेंड और कोसीकेंड, सीकेंड थीटा 1 को अगर आप कोसीकेंड थीटा 2 लिखोगे तो भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने तीनों। अब यहां पर साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 है तो दोनों एंगल्स का सम 90 हो जाएगा बाबूजी, तो इसका मतलब 3 थीटा प्लस 2 थीटा 90 है, 5 थीटा बराबर 90 है, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 डिग्री। थीटा अगर 18 डिग्री आ गया उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे जी, तो 18 डिग्री को रेडियन में जाने के लिए 18 इंटू पाई बाय 180, 1 जार 10 जार, पाई बाय 10 आ गया, बिल्कुल सर ये भी तो पाई बाय 10 ही कह रहा है, तो मतलब पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट, 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose of the same circle whose length is equal to diameter नहीं होगा, whose length is equal to radius of the circle होता है, पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाय आर। ये 1 रेडियन कब होगा, जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर होगी तभी 1 रेडियन होता है ना, तो ये तो कह रहा है डायमीटर, डायमीटर नहीं होगा, गलत कह रहा है जी, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, पहली स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो गई है जी। नेक्स्ट देखिए जी, सिमिलर क्वेश्चन एनडीए में भी आया जी 2022 के फर्स्ट पेपर में, सिमिलर ही क्वेश्चन है देखो, तो ये क्वेश्चंस के अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है जी। ठीक है, इसीलिए ऐसा मत सोचना कि एनडीए क्वेश्चन आपको नहीं करने चाहिए, हाँ ज्यादा टफ लगेंगे जहां पर वो मैं स्किप भी कराऊंगा सीडीएस वालों के लिए, बट जो क्रिस्प कंटेंट आपको मिलेगा ना एक्चुअली वो एनडीए के क्वेश्चन से ही आप सीख पाओगे जी कि कैसे चीजें होती है। इफ साइन, लेट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा है, अगेन सेम क्वेश्चन, तो दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90, 5 थीटा बराबर 90, तो यहां से थीटा बराबर आ गया 18 डिग्री, ये बात तो तय होगी, थीटा कितना आ गया जी, 18 डिग्री आ गया जी। अब 1 प्लस 4 साइन थीटा चाहिए, साइन 18 की देखो उसने वैल्यू भी दे दी, तो 1 प्लस 4 साइन 18 चाहिए मुझे, तो कितना अच्छा देखो उसने इस बार साइन 18 की वैल्यू दे दी, बट हमें क्या, हमें तो पहले ही याद है, 1 से 1 कट गया, कितना आंसर आ गया जी, √5 आ गया जी, कितना आंसर आ गया जी, √5, √5 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जी 2022 में देखिए जी कितना अच्छा क्वेश्चन आया जी एनडीए के अंदर, इनफैक्ट 2 या 3 क्वेश्चन आए थे जी, और एक सवाल के अंदर इसमें मिस्टेक भी है, ये वाले क्वेश्चन में मिस्टेक है, 3 क्वेश्चन थे मुझे याद है। ठीक है, हम तो आंसर की देते ही हैं बच्चों को, इतने सालों से पढ़ा रहे तो मुझे पता है
क्वेश्चन में मिस्टेक आई थी। चलिए, लेट अल्फा एंड बीटा 15 डिग्री एनडीएन एन ने 2022 के अंदर क्वेश्चन आया। वैल्यू पुट कर देंगे बस, ये तो क्या हो जाएगा साइन 15 प्लस क्या हो जाएगा कॉस 15, ये तो सीधा वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा जी। साइन 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो दो दो बार लिखो, ठीक है, नहीं काम चलेगा, नहीं तो यार कैसे पहुंचोगे आइए में भाई, लिखनी है दो दो बार, तुम नहीं याद करोगे कोई और याद करके निकल जाएगा आगे तुमसे, ठीक है। तो साइन 15 √3 माइनस 1 में 2√2 प्लस कॉस 15 √3 प्लस 1, कॉस 15 को साइन 75 लिख सकते हो ना, तो साइन 75 और कॉस 15 बराबर होते हैं √3 प्लस 1/2√2। अगर सोच रहे हो ये वैल्यू कहां लिखी है तो कल की पीडीएफ देख लेना, टेलीग्राम चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो ये √3 माइनस 1 में 2√2 √3 प्लस 1 में 2√2, ये और ये कट गया, क्या है जी 2√3 में 2√2, आंसर आ गया √3/√2। दैट इज डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आ गया जी। नेक्स्ट देखिए इसी का सेकंड पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 7 अल्फा माइनस साइन 7 बीटा। ठीक है जी, साइन 7 अल्फा चाहिए और साइन 7 बीटा चाहिए, तो 15 डिग्री अल्फा और बीटा, तो 7 इंटू 15 105 हो गया ये, माइनस कॉस 105 हो गया जी। तो साइन 105 और कॉस 105 आपको बताना है। अच्छा जी, ये 105 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, 90 से बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, नहीं भी पता तो आगे हमने पढ़ना ही है क्वाड्रेंट सिस्टम, डोंट वरी। तो ये 90 से बड़ा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो जी ऐसा होता है ना, ये 0 से 90 तक, ये 90 से 180 तक, ये 180 से 270 तक, और ये 270 से लेके 360 तक, ठीक है। तो ये साइन 105 माइनस कॉस 105 है। साइन 105 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 75 लिख सकते हो, माइनस कॉस 105 को भी कन्वर्ट कर दिया 180 माइनस 75 लिख सकते हो। साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन 75 आ जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉस 75 हो जाएगा। साइन 75 इज √3 प्लस 1/2√2, कॉस 75 साइन 15 है, √3 माइनस 1 में 2√2, ये और ये कैंसिल, बेस सेम है, तो 2√3 में 2√2, इसका भी आंसर सेम आ गया जी √3/√2, पिछले वाला ही आ गया, डी ऑप्शन आ गया जी इसका भी, ठीक है जी। ये कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं समझ आया, वेल एंड गुड, नहीं तो आगे क्वाड्रेंट सिस्टम हमने पढ़ना ही है, उसके अंदर आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा जी, वैसे तो क्लास 10th का ही है ये। नेक्स्ट देखिए जी, हाँ ये सवाल के अंदर मैं कह रहा था जी मिस्टेक है, ध्यान से देखना, इसमें ऑप्शंस में कहीं गड़बड़ आएगी। देखिए यहां पर साइन अल्फा प्लस 1 डिग्री प्लस कॉस बीटा प्लस 1 डिग्री है ना, तो मैं 15 डिग्री अल्फा यहां वैल्यू नहीं डालूंगा, पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं यहां पे, और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी लगा देता हूं, ठीक है जी। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी क्या होगा जी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही वैल्यू लगनी चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है जी। और यहां पर कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस में नेगेटिव होता है ना पहले, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है जी। अब मैं क्या देख रहा हूं जी, यहां पे और यहां पे कॉस 1 डिग्री कॉमन आ रहा है जी, तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, और यहां पे साइन 1 डिग्री कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। यहां तो वैल्यू डाल देते हैं, ये भी 15 15 15 15, ठीक है ना, सीधी बात है। तो कॉस 1 डिग्री साइन 15 √3 माइनस 1/2√2, कॉस 15 √3 प्लस 1/2√2 प्लस साइन 1, वैसे तो इन सब दोनों की वैल्यूज हमने निकाली थी अभी, ये भी √3 कॉस 15 √3 प्लस 1/2√2, और साइन कॉस 15 क्योंकि साइन 75 होता ना, और माइनस साइन 15 √3 माइनस 1/2√2, ये हो जाएगा जी। तो ये क्या बन गया कॉस 1 डिग्री, ये और ये तो खत्म, 2√3/2√2, तो ये हो जाएगा √3/√2
प्लस साइन 1 डिग्री, ये √3 से √3 कैंसिल, माइनस माइनस 2, 2/1 में 2√2, तो ये हो जाएगा। अब 1/√2 बाहर आ रहा है, तो ये बन जाएगा √3 cos 1 डिग्री प्लस 1/√2 बाहर है ना, प्लस 1 इंटू साइन 1 आ जाएगा, मतलब 1 सीधा साइन 1 डिग्री आ जाएगा, है ना, यही आ जाएगा सिर्फ, ये √2 बाहर आ गया ना। तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ मेरे पास तो यही वैल्यू बची। अब देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा जी, या तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था या यहाँ पे √2 होना चाहिए था, ठीक है, तभी आंसर मैच करेगा। किसी में भी आप कर सकते हो जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप √2 आना चाहिए था तो ये आंसर डी बनता, क्योंकि एक बार देखो प्लस का दिया, एक बार ये माइनस, एक बार ये माइनस और एक बार ये प्लस होना चाहिए था। तो यहाँ पर रूट आना बड़ा जरूरी था जी, तो ये क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक थी, क्योंकि आपने क्या लिया, 1/√2 कॉमन लिया ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये 1/√2 कॉमन आएगा जी, ये 1/√2 बाहर, √3 cos 1 प्लस साइन 1 बन गया आंसर। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ हम लोग आ चुके हैं जी, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है जी, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे जी, ठीक है जी। ये तो पेन बेकार है, मैं सोच रहा था पेन ट्राई करके देखूं, बढ़िया फुद्दू पेन है। चलो जी, सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखते हैं जी, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये तो आप सब लोग जानते हैं, क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर ये तो हम सब लोग जानते हैं, कुछ नया तो बताओ इसके अंदर। देखिए सबसे पहली बात, दिस इज वैलिड फॉर एवरी रियल थीटा, मतलब थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, इसमें ये वैलिड है। और तो बताओ सर इसके अंदर, चलो जी एक और चीज मैं आपको इसके अंदर बहुत खूबसूरत चीज पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना, तो आप साइन स्क्वायर को क्या साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल। क्या कॉस स्क्वायर को आप कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा क्या होता है जी, p/h होता है, ये कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है, इज इक्वल टू 1। ये h उधर चला जाएगा क्या, तो ये क्या बन जाएगा, p साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू h बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा, p साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू h बन जाएगा जी। अब ये नई स्टेटमेंट बन गई, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, अब इससे ये स्टेटमेंट भी बन गई जी, मतलब साइन थीटा का कोएफिशिएंट हमेशा p, कॉस थीटा का कोएफिशिएंट हमेशा b और RHS में h आ गया। इसका मतलब अगर सर जी मेरे पास सवाल में कुछ ऐसा आ गया, 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25, फाइंड कॉट थीटा, तो मैं तो 1 सेकंड में आंसर दे दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को पता 7, 24 और 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आप ही नहीं तो बताया, इसको कंपेयर कर लूंगा p साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू h से। यहां पर साइन थीटा का कोएफिशिएंट p, तो p की वैल्यू 7 आ गई, यहां पर cos थीटा का कोएफिशिएंट b, तो यहां पे 24, तो b की वैल्यू 24 आ गई और h आपका 25 हो गया। ठीक है जी, तो cot थीटा क्या होता है जी, cot थीटा तो b/p होता है, तो 24/7 आ जाएगा cot थीटा, खत्म, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ओनली वैलिड फॉर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। यहां पर दिखने चाहिए आपको कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है जी, अगर नहीं हुए तो नहीं लगा सकते। कैसे सर जी, ध्यान से बताता हूं, जैसे मैंने आपको ये बात कही जी, ठीक है, मैंने आपको ये कह दिया बच्चे की साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 है जी। ठीक है जी, तो आपको एक बात बताओ, tan थीटा क्या होगा। अब देखो यहां लगा सकते हो आप, क्यों, क्योंकि 1/√2 बन रहा है ना, 1/√2 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, p साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू h। अब देखो p क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b क्या आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, √2। 1/√2 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। अब लगा दो आप tan थीटा, p/b दैट इज 1/1 आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, लगेगा वहीं पर जहां पे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हो। अब कुछ ऐसा आ गया, अगर सपोज करो 3 साइन थीटा प्लस √8 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1,
अब ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं है ना, यहां नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि ये P नहीं है, ये B नहीं है, ये H नहीं है, ठीक है। ये लगेगा वहीं पे जहां पे PBH हो, बट 99% केसेस में ऐसा सवाल अगर आता है तो उस केस में ये लग जाता है जी, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे आते हैं। फर्स्ट में तो पढ़ ली, फर्स्ट में दो बातें पढ़ी है, एक ये पढ़ा है और एक ये पढ़ा है, तो दोनों बातें ये नोट करना जी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए जी पॉइंट। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको क्या कहती है? सेकंड। सेकंड कहती है जी सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकंड कहती है। सर ये तो हमने पढ़ी हुई है, कोई बात नहीं, मैं आपको आगे भी पढ़ाता हूं। आपने सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, मैं इसको इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया जी, यस और नो? बढ़िया सर जी। अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नजर आ रही है आपको? ये ए और ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं? ए माइनस बी इंटू हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहां से सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगी जी? 1 अपॉन में सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगी जी, यस और नो? या वाइस वर्सा इज ऑल्सो टू, मतलब इसको नीचे ले जाऊंगा ना मैं, तो सीकेंड प्लस टेन 1 अपॉन सीकेंड माइनस टेन, या फिर सीकेंड माइनस टेन को आप 1 अपॉन सीकेंड प्लस टेन लिख सकते हो। मतलब एक दूसरे के उल्टे हो गए। ये कहने का भाव ये हुआ कि ये वैल्यूज एक दूसरे की क्या है? उल्टी है। तो मतलब अगर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपके पास के है, तो ये बात पक्का है कि सीकेंड माइनस टेन को आप 1/k लिख दोगे, हाँ या ना? तो यहां से तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना। अगर मैंने दोनों ऐड कर दी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल दोनों ऐड कर दी, तो टू सीकेंड थीटा किसके बराबर आ जाएगा? के प्लस 1/k के, यस और नो? ये किसके बराबर आ जाएगा? के प्लस 1/k के, टेक एलसीएम, तो टू सीकेंड थीटा बराबर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, और सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर प्लस 1/2 के, यस और नो? अब सीकेंड आ गया तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। और आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, मैंने लिखवाया था ना, एक्स स्क्वायर -1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। एक्स की जगह के ही तो लिखा है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, क्योंकि सीकेंड थीटा हाइपोटेन्यूस बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये और ये तो है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा के स्क्वायर -1। अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो मैं निकाल लूंगा p/h, दैट इज के स्क्वायर -1 अपॉन में के स्क्वायर प्लस 1, है ना? तो अब ये वाली आइडेंटिटी से दो बातें सीखी थी, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पहली बात। दूसरी बात, सीकेंड प्लस टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड माइनस टेन, या सीकेंड माइनस टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड प्लस टेन। तो एक वैल्यू अगर पता लगी तो मैं सीकेंड और टेन की वैल्यू निकाल सकता हूं जी। अब देखिए जी, यहां पर सिमिलर तरीके की प्रॉपर्टी थर्ड वाली भी है, तो अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी भी लेके चलूं, ओहो ये वाला नहीं करना था पेज, एक सेकंड रुकना जी। हाँ जी, चलिए अब अगर मैं ये बात लेके चलूं जी, क्या हो रहा है? अच्छा जूम आउट हो रखा था। चलिए अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी लेके चलता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है जी? थर्ड आइडेंटिटी, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कहती है मेरी थर्ड आइडेंटिटी। तो इसको भी इधर ले आऊं, सिमिलर ही है ये भी वैल्यू क्या है जी? सिमिलर ही है जी। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ये भी सिमिलर है, इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वही लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी है tan और कॉट। तो ये कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा, वही रेसिप्रोकल हो जाएगा जी एक दूसरे का। तो कोसेकेंड प्लस कॉट को आप क्या लिख सकते हो? नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में कोसेकेंड माइनस कॉट लिख सकते हो, या फिर वाइस वर्सा कोसेकेंड माइनस कॉट को आप 1 अपॉन में क्या लिख सकते हो? कोसेकेंड
प्लस कॉट लिख सकते हो जी। तो चाहे ऐसे लिख लो, चाहे वैल्यू को ऐसे लिख लो, एक ही बात है जी। ठीक है, सिमिलर नोट पे अगर मैंने आपको कहा, मैंने कोसिकेंट माइनस कॉट आपको दे दिया के, तो कोसिकेंट प्लस कॉट क्या हो जाएगा जी गुरुजी? हो जाएगा 1/k। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लोगे, वही सेम बन जाएगा। 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू के प्लस 1/k, वही सेम बन जाएगी जी। 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1/k, और ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई के स्क्वायर प्लस 1/2k, वही सब बन गया जी, सेम पीछे जो बना था। तो बस आपको इसके अंदर भी एक ही बात याद रखनी है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसिकेंट प्लस कॉट 1 अपॉन कोसिकेंट माइनस कॉट होता है, या कोसिकेंट माइनस कॉट 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस कॉट होता है जी। अब देखिए, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको अपने मोटे दिमाग की हार्ड डिस्क में क्या करनी चाहिए जी? सेव करनी चाहिए जी। ये वैल्यूज तो हमने कर ली जी। अब हम लोग आते हैं जी कुछ सवालों के ऊपर। अब देखिए जरा, 2012 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ही सवाल है, पता क्यों? tan प्लस सीकेंड दिया है, इसको सीकेंड प्लस tan लिख सकता हूं ना, a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हैं। सीकेंड प्लस tan तो 4 है, आपको साइन थीटा चाहिए, तो सीकेंड माइनस tan क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। दूसरी इक्वेशन आपको अपने आप लिखनी है, क्योंकि वो एक दूसरे की क्या होती है? रेसिप्रोकल, क्योंकि सीकेंड प्लस tan मैंने बताया आपको आइडेंटिटी से 1 अपॉन सीकेंड माइनस tan होता है जी। ठीक है जी, इन दोनों को मैं कर देता हूं ऐड, ये खत्म। तो 2 सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 4 प्लस 1/4। अब 2 सीकेंड थीटा एलसीएम ले लेता हूं, 16 और 1 17/4 हो गया, और सीकेंड थीटा की वैल्यू 17/8 हो गई। अब आपको पता होना चाहिए 17 और 8 आ गया ना, तो 8, 15 और 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं जी, एकदम दिमाग में आना चाहिए। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया जी? बची हुई टर्म 15। तो साइन क्या होता है जी? साइन थीटा इज p/h, दैट इज 15/17। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। दिस इज द पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अगर आप सही से पढ़ते हैं उन्हें। ठीक है जी। सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए जी, 2012 के फर्स्ट में भी आया हुआ जी। क्या क्वेश्चन है जी? कोसिकेंड माइनस कॉट 1/√3 है। तो अगर कोसिकेंड माइनस कॉट 1/√3 है, तो कोसिकेंड प्लस कॉट क्या होगा बाबूजी? √3 हो जाएगा जी। दोनों को ऐड कर देते हैं जी। कॉस थीटा चाहिए ना आपको, तो मैं ये निकाल लेता हूं। यहां से आ गया 2 कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/√3 प्लस √3। तो 2 कोसिकेंड है ना, सीकेंड क्यों लिखा मैंने? 2 कोसिकेंड थीटा, यहां पे भी 2 कोसिकेंड थीटा, ये आ गया जी। ये एलसीएम आ जाएगा √3 इंटू √3, 3 प्लस 1 4/√3 आ गया जी, 1 जार और 2 जार। तो कोसिकेंड थीटा तो आ गया आपका 2/√3। साइन निकाल लेता हूं, साइन थीटा हो गया √3/2। साइन थीटा √3/2 कब होता है? 60 डिग्री पे, तो थीटा 60 डिग्री है। आपको क्या चाहिए? कॉस थीटा, यानी कि कॉस 60। कॉस 60 इज 1/2, खत्म। सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है जी। ये चीजें हाथ तभी चलेगा जब वैल्यूज याद होंगी, जब आइडेंटिटी याद होंगी, तभी आपका हाथ चल पाएगा जी, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट देखिए जी, सिमिलर क्वेश्चन 2013 में भी आया। कितने सारे सवाल आए। कोसिकेंड प्लस कॉट सी है जी, कोसिकेंड माइनस कॉट क्या हो जाएगा? इस हिसाब से 1/c हो जाएगा जी। ऐड कर दीजिए जी दोनों को, ये और ये खत्म। तो 2 कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू c प्लस 1/c, चल भाई तू इधर। तो 2 कोसिकेंड थीटा, ये क्या हो गया? सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में c। तो कोसिकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी आपकी? सी स्क्वायर प्लस 1/2c आ गई जी। अब ये वही वाला फॉर्मूला बन गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, x की जगह पे c लिखा हुआ है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा जी? सी स्क्वायर माइनस 1 बेस हो जाएगा जी। अब आपको क्या चाहिए? कॉस चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है जी? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है? सी स्क्वायर माइनस 1, और हाइपोटेन्यूस कितना है? हाइपोटेन्यूस इज सी स्क्वायर प्लस 1।
तो सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में सी स्क्वायर प्लस वन, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ गया जी। ठीक है, चीजों को समझो, ध्यान ध्यान से करो और याद रखो। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए एनडीए 1 में भी आया ये 2019 में सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा चालाकी खेली यूपीएससी ने। उसने कहा P कोसेकेंट माइनस कॉट है, Q कोसेकेंट प्लस कॉट का इनवर्स है। तो पहले Q अगर इसका इनवर्स है तो 1 अपॉन कोसेकेंट प्लस कॉट है, मतलब अब 1 अपॉन कोसेकेंट प्लस कॉट भी तो क्या होता है, कोसेकेंट माइनस कॉट ही तो होता है। यस और नो? तो Q की वैल्यू भी तो यही है और P की वैल्यू भी यही है, तो P और Q दोनों बराबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है बस जी। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बच्चे पता क्या गलती करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 कर देते हैं। अरे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 थोड़ी होगा, इन दोनों का ये तो सेम ही तो वैल्यू है, ये और ये सेम है भाई। तो कोसेकेंट प्लस कॉट का इनवर्स है ना, तो 1 अपॉन कोसेकेंट प्लस कॉट, ये तो कोसेकेंट माइनस कॉट होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कहां 1 है भाई? क्या P इंटू वी 1 है? कहां से 1 है? ये देखो P इंटू की क्या होगा, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस P, ये हो गया, Q भी यही है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कहां से 1 हो गया जी आपका? ये कहां से 1 हो गया? कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जो जेन्युइन डाउट आता है वो मैं पहले ही ले लेता हूं जी, बच्चों का जो डाउट आ रहा होता है। ठीक है, इतना तजुर्बा है मुझे कि आपका क्या डाउट बन सकता है। ठीक है जी, चलिए अब एनडीए 1 2021 में क्या आया, पहले कुछ क्वेश्चन सीडीएस के करे, अब एनडीए के करते हैं जी। 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 साइन थीटा। ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये कौन सी वाली? पहली वाली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में पढ़ी ना हमने, क्या जी? पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच। यस और नो? ये 7 24 और 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, तो पी 7 हो गया, बी 24 हो गया और एच 25 हो गया। सब कुछ आ गया मेरे पास बिल्कुल जी। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होगा? साइन प्लस कॉस चाहिए, साइन थीटा इज 7/25 और कॉस थीटा इज 24/25। ये कितना हो जाएगा? 31/25 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो ना दोस्तों, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपका कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे एडमिन है, आपका दोस्त है, तो इस चैनल के बारे में जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज ये एक तरीके से हिडन जेम है जो आपको मदद करेगा जी सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए और आपके दोस्तों को भी। ठीक है, ये रीस्टार्ट बैच जो है ना, ये बूस्ट देगा और रीस्टार्ट करेगा खोई हुई उम्मीद को, जो बच्चे सीडीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर आपको डेली 2 लेक्चर्स मिलने वाले हैं जी। ये लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है, आवर्स भी बढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप सब लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है। अगर आप एक हाथ बढ़ाएंगे तो 4 हाथ मैं बढ़ाऊंगा जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है और जान के मैंने आपके लिए याद डाला है जी। 2020 के अंदर सेकंड में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया जी। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए रादर, एक सवाल से, एक ये है और 2 ये है जी। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन सीडीएस के अंदर भी आना बहुत आम है जी, कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, हम इसको करेंगे जी। लेट टी एन इज इक्वल टू साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा। तो अगर मैं T1 पूछूं आपसे तो क्या होगा? 1 डाल दोगे आप n की जगह, है ना? है ना? अगर मैं T2 पूछूं तो आप क्या होगे सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है ना? ऐसा ही, मतलब n यहाँ पे वैल्यू डालनी है। ठीक है जी, आपसे पूछा T3 माइनस T5 माइनस, यहां पर क्या करना है? T3 माइनस T5 अपॉन में T5 माइनस T7। ठीक है जी, तो T3 माइनस T5 अपॉन में T5 माइनस T7। अब T3 क्या होगा जी? 3 डाल दूंगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, माइनस करूंगा T5 मतलब साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा अपॉन में T5 है जी साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा, फुल फोकस ऑन बोर्ड, माइनस 7 है जी, तो साइन की पावर 7 थीटा प्लस कॉस की पावर 7 थीटा। यही बन जाएगा जी, यस और नो? बिल्कुल सर जी। अब देखिए यहां से और यहां से साइन की
साइन क्यूब थीटा तो बाहर आ रहा है ना, और यहां से कॉस क्यूब थीटा बाहर आ रहा है। निकाल लेता हूं जी, क्या दिक्कत है, क्योंकि यहां पर क्या होगा जी, यहां से साइन क्यूब थीटा अगर मैंने बाहर निकाला तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस, यहां से 3 बाहर निकला तो 2 पावर रह जाएगी, और यहां से कॉस क्यूब थीटा अगर मैंने बाहर निकाला तो यहां पे 1 रह जाएगा, और यहां पे भी 2 पावर रह जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। नीचे नीचे अगर मैंने साइन की पावर 5 थीटा बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे भी 2 पावर रह जाएगी क्योंकि 5 तो बाहर चला गया ना, प्लस कॉस की पावर अगर 5 थीटा मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे भी 2 पावर रह जाएगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये बन जाएगा। अब ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, साइन क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। एक सेकंड, ये क्या है जी, कॉस स्क्वायर थीटा जी, प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा जी, और नीचे साइन की पावर 5 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है जी, प्लस कॉस की पावर 5 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा है जी। अब ऊपर से और नीचे से क्या कॉमन दिख रहा है जी, मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या जी, मैं देख पा रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है जी, ऊपर से चेक कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, यहां पर भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो ये बाहर आया, यहां पे क्या बचेगा, एक पावर बच जाएगी साइन की, क्योंकि यहां 3 था, ये तो चला गया, इधर बच जाएगा कॉस की एक पावर, क्योंकि ये कॉस क्यूब था। नीचे यहां से और यहां से भी क्या करूं जी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लूं, यहां 3 पावर बच जाएगी साइन क्यूब थीटा, यहां 3 पावर बच जाएगी कॉस क्यूब थीटा, ये पूरा कैंसल, क्या बचा जी हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ये तो पावर अगर 1 1 रखता तो T1 था, तो ऊपर वाला तो T1 हो गया जी, और अगर पावर नीचे 3 3 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा T3, तो T1/T3 आपका करेक्ट आंसर है। बड़ा सुंदर और बढ़िया क्वेश्चन है जी, T1/T3, ऐसे क्वेश्चन आप सीडीएस में एक्सपेक्ट करें जी इस बार। ठीक है जी, हमने क्या करा जी, यहां पर चेंज कर दिया, कॉमन लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनाया, वो कॉमन लेके बाहर, तो यहां रह जाएगा साइन एक पावर, और यहां पर रह जाएगी कॉस, और ये 5 बाहर लिया, यहां पर भी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बाहर दिया, तो यहां पावर रह जाएगी 3 साइन क्यूब, और यहां भी पावर रह जाएगी 3 कॉस क्यूब, कट गया। पावर 1 1 थी तो T1 था, पावर 3 3 है तो T3 है, तो T1/T3 आपका करेक्ट। ये पहला क्वेश्चन डन हुआ अभी। ठीक है जी, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, T1 का होल स्क्वायर माइनस T2। T1 क्या है जी, T1 तो पावर में 1 1 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, मतलब T1, और T2 क्या होगा, दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी, तो ये तो 1 ही होता है ना, तो T1 का होल स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 करना है मुझे। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस का क्या है 1, तो ये और ये कैंसिल हो गया जी, क्योंकि ये भी 1 होता है पूरा, और ये 1 खत्म, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो दूसरा क्वेश्चन भी डन जी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब मुझे चाहिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज T10 व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, मतलब मुझे T10 की वैल्यू बतानी है जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री हो, तो T10 क्या होगा, साइन की पावर में 10 10 हो जाएगा, साइन की पावर 10 थीटा प्लस कॉस की पावर में 10 थीटा। अब थीटा जब क्या चाहिए, 45 डिग्री, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों कल लिखवाए थे 1/√2 की पावर 10, और ये भी 1/√2 की पावर 10, तो 1/2 की रूट की पावर तो 1/2 होता है ना, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, तो ये कट जाएगा, तो 1/2 की पावर 5 मतलब 1/32, और ये भी 1/2 की पावर 5 1/32, 2/32 1/16, 1/16 आपका करेक्ट आंसर है। तो ये तीनों क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से हमने जो है वो सॉल्व कर लिए जी। अब बारी आती है जी क्वाड्रेंट सिस्टम की, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जी क्वाड्रेंट सिस्टम का, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम का कहता है हमारे पास एंगल मेजर करने के लिए ना 4 क्वाड्रेंट है जी, थोड़ा सा स्लो चलूंगा मैं, और इसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, बट
अभी के लिए हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम समझेंगे जी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय जाएगा। हमारे पास एंगल को मेजर करने के लिए टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी जो एंगल होगा ना वो हमेशा 0 से लेके 90 के बीच में होगा। हमेशा जो भी एंगल 0 से लेके 90 के बीच में होगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी एंगल जो होगा ना वो इस तरीके से डिफाइन होगा। किससे? एक तो 90 माइनस थीटा से और एक 360 प्लस थीटा से। सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? 90 प्लस थीटा से और 180 माइनस थीटा से। थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी होगा वो 180 प्लस थीटा से और 270 माइनस थीटा से। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी होगा 270 प्लस थीटा से और 360 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट होगा जी। ठीक है जी। तो ये एंगल को रिप्रेजेंटेशन है जी, मतलब कोई भी एंगल जो रिप्रेजेंट करना होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे रिप्रेजेंट होगा। 0 से 90 में फर्स्ट में होगा, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब एंगल को लिखने का तरीका ऐसे है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सारी की सारी पॉजिटिव होती है, चाहे साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेक, कॉट, सारी पॉजिटिव है। तो मतलब जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, साइन का, साइन फंक्शन का, कॉस फंक्शन का, टैन का, कॉट का, कोसेकेंट का, सीकेंट का, वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे जी। अब अगर हम लोग बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कोसेकेंट उसका उल्टा पॉजिटिव होगा। साइन थीटा पॉजिटिव है और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव हैं। टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और उसका उल्टा सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अच्छा जी सर, इसका फायदा क्या होगा? चेंज इन तो समझाइए। अब रूल, चेंज रूल देखते हैं जी। चेंजिंग रूल क्या कहते हैं जी? ध्यान से देखते हैं, एक सेकंड। अब आपके चेंजिंग रूल्स क्या कहते हैं जी? चेंजिंग रूल्स कहते हैं कि अगर मैं सपोज करिए ऐसे लिख रहा हूं साइन 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले मुझे यह देखना है कि मेरा एंगल कहां पर लाई कर रहा है। 180 माइनस थीटा कहां पे रिप्रेजेंट होता है? सर जी 180 माइनस थीटा जो रिप्रेजेंटेशन है ना 180 माइनस थीटा की, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। किसमें है जी? वो देख लो आप, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन। यस और नो? बिल्कुल सर जी। तो मतलब 180 माइनस थीटा की रिप्रेजेंटेशन सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है? लेफ्ट वाला देखना जी, साइन फंक्शन पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव लिख दो। दूसरा अब ये देखो कि यहां पर 180 है, 360 है, 270 है या 90 है। तो एक बार याद रखना 180 और 360 में नो चेंज इन टी रेशो। क्या जी? नो चेंज इन टी रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और 90 और 270 में देयर विल बी चेंज। अब ये चेंज कैसा होता है मैं अभी आपको बताता हूं। देखो साइन बदलता है कॉस में, टैन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है टैन में। जैसे साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में, कॉस उल्टा साइन में बदलता है, टैन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टैन में। ऐसी कोसेकेंट बदलता है सीकेंड में और सीकेंड बदलता है कोसेकेंट में। ठीक है जी, सीकेंड और कोसेकेंट आपस में चेंज होते हैं। बट ये होगा कब? जब 90 से 270 के बीच में होगा। यहां तो 180 है तो देयर विल बी नो चेंज, तो ये यहां साइन था, यहां भी साइन ही आ जाएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अगर मैंने बोला कोसेकेंट 270 प्लस थीटा, अब देखिए ये आपको याद होना चाहिए 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, कोसेकेंट तो नेगेटिव है, तो यहां लगा दो पहले तो नेगेटिव। साइन ना यहां वाला देखते हैं जो यहां लिखा है, आगे वाले का नहीं देखते। बच्चे गलती आगे वाले से भी कर देते हैं, इसका साइन देखना है। तो ये कोसेकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है जी? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिया। अच्छा 90 और 270, अब 270 आ गया तो चेंज हो जाएगा, कोसेकेंट का क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट थीटा। ऐसे ही मैंने बोला tan 180 प्लस थीटा है जी। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है जी आपका? ये थर्ड क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दूंगा, 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो ये tan थीटा ही हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने बोला सीकेंड 270 माइनस थीटा,
अब सीकेंट 270 माइनस थीटा, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, बट 270 है तो देयर विल बी चेंज, सीकेंट का क्या हो जाएगा, कोसीकेंट थीटा हो जाएगा जी। ऐसे ही अगर मैंने बोला साइन 360 प्लस थीटा, अब 360 प्लस थीटा, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है जी, ये देखो जी 360 प्लस थीटा, ये तो हो जाता है जी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो 360 प्लस थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा जी, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और 360 में देयर विल बी नो चेंज, तो हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। ठीक है जी। तो आज मैंने आप सब लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है वो पढ़ा दी हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, सीडीएस गुरुकुल, आपको बढ़िया ढंग से इसकी जो भी एनोटेटेड पीडीएफ मिल जाएगी जी। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करें बच्चों, ठीक है, ताकि उनको भी एक्चुअल कंटेंट सीडीएस एग्जामिनेशन का मिल जाए, क्योंकि हवा में बातें नहीं करूंगा मैं, आपको वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में आने वाला है, जो पेपर में आ चुका है, चाहे एनडीए वाले हो चाहे सीडीएस वाले हो। ठीक है जी, वो क्वेश्चन जो कॉमन है वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, और पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का ऐसे ही हम बढ़िया ढंग से कवर कर लेंगे। अगर कोई डाउट आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, रिवाइज जरूर करना, बिकॉज रिपीटेड रिवीजन इज की टू सक्सेस। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।